अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से भारत में म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसे हम एयूएम बोलते हैं, वो अभी 67 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। तो सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट हो चुका है। और अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स म्यूचुअल फंड के लिए ओपन हो चुके हैं, जिसको हम फोलियो बोलते हैं, या तो फिर अभी तक हमने कितने म्यूचुअल फंड के लिए लॉगिन के लिए अकाउंट ओपन किए हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो अभी तक वो 21 करोड़ को पार कर चुका है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड में कितना तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आगे जाके ये कितनी बड़ी अमाउंट होने वाली है। इस डेटा के बेसिस पे आपको ये पता चल गया होगा कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये आप डेटा के बेसिस पे आपके दिमाग में उतार लीजिए कि ये फ्यूचर में म्यूचुअल फंड कितना बड़ा होने वाला है। इसीलिए मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं और ये डेटा के बेसिस पे आपको समझाना चाहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपका कितना सिक्योर, सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर बात करें हम पिछले 5 साल की 2019-20 से लेकर 2024 तक म्यूचुअल फंड ने बहुत ग्रो किया है, बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब अगर हम बात करें कोविड के दौरान तो म्यूचुअल फंड या सारे स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, बट जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके तो 2019 तक म्यूचुअल फंड में केवल 22 लाख करोड़ ही अमाउंट एयूएम इन्वेस्टमेंट हुआ था। अमाउंट जो मनी हम बोल सकते हैं वो इन्वेस्ट हुआ था, जिसका एयूएम था 22 लाख करोड़ रुपए। बट जब 2019 से लेके 2024 तक ये अमाउंट डायरेक्टली 2 गुना बढ़ गया है, मतलब 2x में अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, जिसका हम एयूएम बोल सकते हैं कि 54 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और ये अभी देखते देखते अभी तक अक्टूबर 2024 में ये 67 लाख करोड़ हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी तेजी से म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितनी तेजी से सब लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा अमाउंट हो चुका है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये 2 गुना से ज्यादा हो गया है। मतलब जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था तभी से 2019 तक कितना अमाउंट था, और 2019 से 2024 तक 5 साल में कोविड के बाद कितने लोगों को म्यूचुअल फंड पता चला है और उन्होंने कितनी जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ये डेटा के बेसिस पे लगभग ये माना जा रहा है कि 2030 ये जो म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये होने वाला है 100 लाख करोड़। ये सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। हम अभी तक ये मान रहे हैं कि 2030 तक ये होने वाला है, बट अभी जो चल रहा है वो अभी तक 67 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हो गए हैं। उसका ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर यही रेट चलता रहा, यही इतना ही इन्वेस्टमेंट चलता रहा, तो हो सकता है कि 2 से 3 साल में अगले जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो 100 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। बिकॉज अभी उसको पार करने के लिए बस उसको 32 या 33 लाख करोड़ की ही जरूरत है। तो हो सकता है 2-3 साल में ऐसी इन्वेस्टमेंट रही तो हम 100 लाख करोड़ तक म्यूचुअल फंड का एयूएम हो सकता है। इसलिए अगर हम डेटा की बात करें अक्टूबर 2024 में जो एसआईपी का इनफ्लो था, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे, वो अभी तक सबसे ज्यादा आया है, जिसमें कि वो 25,000 करोड़ इतना एक महीने में एसआईपी थ्रू लोगों ने इनफ्लो करके इन्वेस्ट किया है। तो आप सोच सकते कि जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था तभी से लेके आज तक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये अक्टूबर 2024 में हुआ है। ऐसे इन्वेस्टमेंट रहा तो जो 25,000 करोड़ है उसको भी हर मंथली जो एसआईपी हो रहा है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो जो इनफ्लो हो रहा है एसआईपी का वो भी डे बाय डे हर मंथ बढ़ते जा रहा है, और जो एयूएम है म्यूचुअल फंड का वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ये था पूरा डेटा के बेसिस पे आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड अभी तक कितना फ्यूचर के लिए सेफ है, कितना यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप इसमें कितना ग्रो और फ्यूचर के लिए कितना सेफ है। अब बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो लोग भारत के नागरिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, या फिर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में आपको 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न पा सकते हैं और आपकी जर्नी यहाँ पे कितना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो सकती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, जो कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, या फिर आप बिगिनर से और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वो जाननी जरूरी है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग, ये दोनों भी चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती है। जब आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तभी आपको कंपाउंडिंग का मजा देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में 93% लोगों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है, बट वो 2 साल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, आपने कुछ अमाउंट फिक्स की एसआईपी की, तो
तो हर महीने आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है, कुछ भी रीजन से उसको स्टॉप नहीं करना है। तब जाके आप अगर 5 साल या 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का रिटर्न कैसे आपको जनरेट हो सकता है और कितने लॉन्ग टर्म के बाद आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट बहुत सारे लोग जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं ला पाते। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप में एक डिसिप्लिन आ जाता है। हर महीने आप एक सम अमाउंट 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी थ्रू, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तब जाके आपका एक अच्छा गोल क्रिएट होता है, अच्छा वेल्थ भी क्रिएट होता है उसी के साथ, और आपका जो अमाउंट होता है 10 साल बाद, 15 साल बाद जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। हमारा दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो आपको ये दो चीजें पता होती है कि जब आप बिगिनर्स हो या फिर आप नए नए इन्वेस्टर हो, जब आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो चीजें सबसे पहले निकल के आती है। लोग यहां पे स्टॉक में और ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी वजह का नॉलेज न होते हुए, अपनी रिस्क का पता न होते हुए, और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक में या फिर ट्रेडिंग में लगा देते हैं और लॉस हो जाता है। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं आता है इन्वेस्टिंग के बारे में तब तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड आपको यह सिखाता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट, आप कोई भी स्टॉक पिक करते हो और अगर वो यूट्यूब पे जाके, हम आज बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आपको जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको स्टॉक रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आते हैं, और आप वहां से पैसा जमा करना चाहते हो तो आप एक स्टॉक सिलेक्ट करते हो, पिक कर लेते हो, बाद में पता चलता है कि यहाँ पे वो स्टॉक आपको रिटर्न नहीं देता है और आप लॉस कर जाते हो, और बहुत सारे स्टॉक बहुत महंगे होने की वजह से आप उसको खरीद भी नहीं पाते हो। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको एक फायदा दिलाता है कि वो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क पता चलती है कि आप कितना लॉस कर सकते हो, कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, और आपको नॉलेज ना होते हुए भी यहाँ पे आपके लिए एक फंड मैनेजर अवेलेबल होता है जो कि आपके साथ ट्रेडिंग करता है, आपके लिए वो अलग अलग अच्छे स्टॉक में आपके अमाउंट को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करता है। यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देख के हम गलत स्टॉक पिक करके वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो स्टॉक हमारे रिस्क के लिए हिसाब से बना नहीं, हमारे बेनिफिट के लिए बना नहीं, और वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो आपके अमाउंट को अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आप में सब स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है जो भी उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का सब्सिडरी है या उसका म्यूचुअल फंड कैटेगरी का स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको रिस्क फ्री मिलता है और आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के बाद अच्छा गेन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। जब भी हम स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं तो कुछ लोग हमें बताते हैं कि पुराने कंपनी में इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, जो अच्छे से चल रही है या फिर जो बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, और उसको हम खोजना शुरू कर देते हैं और हमें कुछ कंपनी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि मान के चलिए टीसीएस हो गया, मान के चलिए इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, तो इन कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। बट रियली ये इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अफोर्डेबल है। आज के डेट में टीसीएस का अगर शेयर देखा जाए तो 4000 को पार कर चुका है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो 1200-1300 का प्राइस चल रहा है। तो इस लेवल पे अगर हम एक शेयर्स को बाय करते हैं तो क्या हमारा पोर्टफोलियो बन सकता है? पोर्टफोलियो कभी भी एक शेयर 10 शेयर से नहीं होगा, हमें 100 शेयर 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तब जाके हमें लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये करने के लिए हमारे पास इतना अफोर्डेबल है नहीं कि हम वो शेयर्स को बाय कर सके। तब यहां पे निकल के आता है म्यूचुअल फंड। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले सकते हो। उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका सारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में लग जाएगा। जो भी उस कंपनी का उस म्यूचुअल फंड में वेटेज रहेगा उसमें उतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेटर है कि आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका सिलेक्ट करना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, मतलब आपके पास कुछ अमाउंट है, पैसा, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक तो आप जॉब कर रहे होंगे या तो आप बिजनेस कर रहे होंगे, आपके पास कुछ पैसा बच रहा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो रियली आप वो प्रोफेशनल हो, आपको पता है कहां इन्वेस्टमेंट करना है। हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं है कहां पे इन्वेस्ट करना है और गलत टाइम, हमारे पास टाइम ना होते हुए भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, रॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं रॉन्ग जगह पे। तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टॉक को समझना पड़ेगा, वो कितना
कितना है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको दिन भर एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स देखने पड़ेगा, उस पोर्टफोलियो कंपनी का कैसा है, उसका फ्यूचर प्लान कैसा है, ये सारी चीजें आपको पता होगी, तभी आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी स्टॉक की, ट्रेडिंग के चार्ट्स की। तो इतना टाइम आपके पास है? अगर इतना टाइम नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आपके लिए यहां पे मिलता है 10 से 15 20 साल एक्सपीरियंस वाला पर्सन आपको अवेलेबल होना चाहिए, और उसका नॉलेज उसी में हो, और वो आपको पूरा दिन ट्रेडिंग करके या फिर पूरा दिन अच्छे अच्छे स्टॉक सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। तो म्यूचुअल फंड में एक पर्सन होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि फंड मैनेजर। वो पर्सन पूरा नॉलेज रखता है, उसका 18 से 20 साल तक एक्सपीरियंस रहता है, वो पूरा फंड का नॉलेज रखता है और अपने पैसे को अलग अलग वेटेज के हिसाब से हर कंपनी में लगाता है, जो भी उस म्यूचुअल फंड की कंपनी होगी। तो यहां पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है कि आपको रिस्क न लेते हुए कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके फंड मैनेजर जिस कंपनी का अच्छा है, जिसके प्रीवियस के 10 साल के रिटर्न अच्छे, उस म्यूचुअल फंड में जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज भी आप गांव की तरफ चले जाओ या फिर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे लोगों को पता ही नहीं है, मैक्सिमम सुविधा अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड कुछ भी पता नहीं है। उन लोगों को अपना रोजाना जो भी काम करना है उस पे अपना गुजारा करना है। बट अभी भी बहुत लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं है। तो क्या उन लोगों को पता ना होते हुए न है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं कितने रिटर्न मिल सकते हैं। इसके लिए अगर आप आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरीके हैं, हमें पता है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रिटर्न्स हमें मिल रहे। तो ये सारे एजुकेशनल हम स्टडी करके हमारा अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड और स्टॉक को सिलेक्ट करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी पा सकते हैं और हमारा गोल क्रिएट कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो में इस डेटा के बेसिस पे आपको पता चल गया होगा कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें पता होने चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले था हमारा कि हमारे पास कंपाउंडिंग और प्लानिंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, हमारे पास हमारे जो भी पैसा है उसका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और एक पॉइंट हमने यहां पे देखा कि हमारा 2030 तक जो कि म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 100 लाख करोड़ को पार करने वाला है। तो ये सबसे बेटर बात है। जो लोग आज के डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि बिकॉज आगे जाके आपको अगले 5 साल में भी अच्छे रिटर्न मिलने वाले। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें क्या, तो उनके लिए ये सही टाइम है कि अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्ते।